बाबा का इतिहास उस तरह से रहा है और बाबा टेंटेड भी हैं। बाबा के ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं भी पहले से चल रही हैं, उनके आपराधिक इतिहास भी है। तो बाबा को लोग इस मामले में इतना दोष मुक्त, इतना आंख मूंद कर बरी नहीं करेंगे कि बाबा की कहीं कोई गलती नहीं है। प्रमा फेसाई जो दिखाई दे रहा है, प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है कि बाबा की कहीं ना कहीं बड़ी गलती है और बाबा ने इस चीज़ में बहुत बड़ी लापरवाही की है, उसके कारण ही ये सब हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। बाबा जी जैसे हैं जो भगवान का अवतार हैं, तो वो अगर उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा करो और पुलिस से मत परमिशन लो, इतने लोगों की लो, हम ऐसा कर लेंगे, या बैरिकेड मत लगाओ, या पुलिस को, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म इस तरह से मत करो, तो सीधा सीधी बात है कि कानून के हिसाब से वो जिम्मेवार हैं। इसमें चूक हुई है तो बाबा को सीधा सीधा कहना चाहिए था कि ये हमारे से चूक हुई है, इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है मैं उसको मानूंगा। लेकिन ये जो है बहुत ही कुटिल और बहुत ही चालाकी भरा काम है कि एक चिट्ठी देकर खेद प्रकट कर रहे हैं जब आप लाशों के ढेर से भाग गए। नमस्कार, मैं मुकेश मालन। हाथरस कांड में मुख्य आरोपी भले ही पुलिस ने रिमांड पर ले लिया हो, लेकिन अभी जो सत्संग करने वाले बाबा नारायण बाबा सूरजपाल को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके खिलाफ में अभी तक कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन समझना बाकी है कि जिस हिसाब से भीड़ को इकट्ठा किया गया था, तो उस मौतों का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। हाथरस कांड में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हाथरस कांड में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो भी लोग हों, उनका नाम अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है तो सब सामने आ जाएगा। जो भी लोग ऑर्गेनाइजिंग के लिए जिम्मेवार हैं, या जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, या अगर कोई इंडिविजुअल हैं, बाबा जी जैसे हैं जो भगवान का अवतार हैं, तो वो अगर उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा करो और पुलिस से मत परमिशन लो, इतने लोगों की लो, हम ऐसा कर लेंगे, या बैरिकेड मत लगाओ, या पुलिस को, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म इस तरह से मत करो, तो सीधा सीधी बात है कि कानून के हिसाब से वो जिम्मेवार हैं। और अगर कोई कमेटी है तो कमेटी के सब लोग जिम्मेवार हैं। ये एक पुराना जो सेक्शन था आईपीसी का 34 अभी भी बदला नहीं है, उसका नंबर बदल गया है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 1 जुलाई से हुआ है। तो जॉइंट लाइबिलिटी सबकी होती है, वो सब बराबर रूप से जिम्मेवार हैं। अगर किसी एक के ऊपर मर्डर चार्ज बनता है तो वो सब मर्डर के जिम्मेवार हैं। अगर किसी एक के ऊपर ग्रीवियस हर्ट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो 304A का जो एक होता है सेक्शन, या जो पुराने सेक्शन में 302 था, या रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट लीडिंग टू डेथ, जो सेक्शंस थे वो एज इट इज़ इस पे अट्रैक्ट होते हैं। और जो सज़ा थी, जो कि 20 साल से लेकर लाइफ तक की सज़ा है, वो सज़ा भी है उसमें। और किसी में जहाँ इंजरी हुई है तो वहाँ 7 साल है। अब ये ट्रायल का विषय है, तो अभी ग्रुप में कौन किसका क्या रोल रहा, कैसे क्या रहा, ये सब इन्वेस्टिगेशन जो अनुसंधान है उसका विषय है। अनुसंधान के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसकी कितनी जिम्मेवारी है और कहाँ तक उनसे चूक हुई है, और कितने वो जिम्मेवार कानूनी रूप से, या इस क्राइम के लिए कौन कौन कैसे, किस हद तक, किस सेक्शन के अंतर्गत कैसे जिम्मेवार है, ये होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि बस के एक्सीडेंट में बस के मालिक पे भी जिम्मेवारी आ जाती है कि आपने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइवर को क्यों दिया था, तो वही लाइबिलिटी आएगी। इसमें डायरेक्ट लाइबिलिटी भी आएगी, वाइकैरियस लाइबिलिटी है। क्रिमिनल लॉ में कंसेप्ट है कि जैसे लाइसेंसी गन मेरे पास है लेकिन कोई और ले जाकर उस गन को चला देता है, तो वाइकैरियस, मैंने तो चलाया नहीं, मैंने मारा नहीं किसी को, लेकिन वाइकैरियस लाइबिलिटी मेरे ऊपर भी आएगी कि ये गन आपकी लाइसेंस पे थी तो आपने इसकी सेफ़ कस्टडी क्यों नहीं रखी है, आपने बिना वेरीफाई किए, बिना किसी जान समझ के क्यों अनाड़ी आदमी को दे दिया। तो इस पूरे केस में ऐसी लाइबिलिटीज़ बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी अनुसंधान चल रहा है तो अभी आप कुछ कह नहीं सकते, धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। देखिए, यूपी पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें कहीं भी बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन लगातार उस पर नज़र रखना और ये कहना कि आवश्यकता होगी तो उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, ये अब पुलिस जो भी चाहे, पुलिस जितना बचाना चाहे बाबा को, बोले कि अब अभी आवश्यकता नहीं है, पूछताछ की जाएगी। चूँकि ये कानूनी मामला बन गया है तो कानून के इस प्रक्रिया में पुलिस का अनुसंधान भी आएगा और उसके बाद कोर्ट का भी
जो ट्रायल होगा, जो कोर्ट में जो भी चीज़ें होंगी, जब चार्जशीट फाइल होगी या फाइनल रिपोर्ट फाइल होगी, तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी, तो कोर्ट भी इसको सेक्शन ऐड करके या एक्यूज़ को ऐड कर सकती है, सेक्शन को ऐड कर सकती है। तो ये बातें अब पुलिस या किसी एक के हाथ में नहीं रह गई है। चूँकि ये ओपन ट्रायल होता है, इसलिए ये अब किसी एक के हाथ में नहीं रह गया। ये एक पब्लिक के डोमेन में आ गई है बात, और कोई इसको डाइवर्ट नहीं कर सकेगा, कोई दबा नहीं सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और कानून भी हमारे देश का कानून भी ऐसा ही है। जांच टीम ने जिस हिसाब से ओपन बुलावा दिया है कि कोई भी इस घटना का जो चश्मदीद है वह इस घटना में गवाह बन सकता है, अपनी गवाही हमारे सामने रख सकता है, तो ऐसे गवाहों ने जो कहा है, किसी ने कहा कि बाबा ने मिट्टी ले जाने के लिए कहा था, पैर छूने के लिए नहीं कहा था, या फिर वहाँ पर जो सेवादार लगे हुए थे उन्होंने एक गलत तरीके से उनको हटाया था, जिसके बाद भगदड़ हुई। तो क्या लगता है कि इन घटनाओं को भी एक जिम्मेदारी मानते हुए और इन घटनाओं को जाँच का एक हिस्सा मानते हुए बाबा को कटघरे में लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर कोई गवाह है जो कि साफ साफ कह रहा है कि बाबा ने ऐसा मना किया था, और अगर बाद में अनुसंधान में ये बात आती है कि ऐसा करने के कारण कुछ और हुआ, बड़ी घटना हुई, तो बाबा तो सीधा सीधा जिम्मेवार उसमें होते हैं। तो अभी बहुत कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अभी कह नहीं सकते, क्योंकि गवाह हैं और वो आई विटनेसेस हैं, वो किसने क्या देखा, क्या कहा, उसका क्या मतलब निकलेगा, तो ये बहुत सारी बातें हैं। इसलिए अभी कोई डेफिनेट बात नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज़ डेफिनेट आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये उनकी ओर से ये इतनी ढिलाई हुई, उन्होंने इस तरह से लापरवाही की कि जिसके कारण ये जाने गई हैं। और प्रशासन को, पुलिस को उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन का मतलब ये होता है कि अनुसंधान में उनको नामित करें और उनके खिलाफ ट्रायल डाल दे। इतने लोग मरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मौत का कारण कुछ भी रहा हो, जिम्मेवार कोई ना कोई है। ऐसी इतनी मौतें एक साथ कभी नहीं होती, हाल फिलहाल में हमने कहीं भी नहीं देखा है। अक्सर कुंभ में या किसी बड़े मेले में ऐसी कुछ एक घटनाएं होती है, लेकिन वहाँ पर प्रशासन पूरी जिम्मेवारी के साथ लगा रहता है, और कई बार सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं तो होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चूँकि बाबा का इतिहास उस तरह से रहा है और बाबा टेंटेड भी हैं, बाबा के ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं भी पहले से चल रही हैं, उनके आपराधिक इतिहास भी है, तो बाबा को लोग इस मामले में इतना दोष मुक्त, इतना आंख मूंद कर बरी नहीं करेंगे कि बाबा की कहीं कोई गलती नहीं है। प्रमा फेसाई जो दिखाई दे रहा है, प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है कि बाबा की कहीं ना कहीं बड़ी गलती है, और बाबा ने इस चीज़ में बहुत बड़ी लापरवाही की है, उसके कारण ही ये सब हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन घटना में जब लाशों के ढेर लगे हुए थे, ऐसे समय में उन लाशों को छोड़ करके बाबा अपनी गाड़ी से फरार हो जाते हैं, और घटना के 3 दिन बाद एक बयान आता है, वो भी एक पत्र के माध्यम से, कि मैं घटना पर दुख व्यक्त करता हूं और जो भी अराजक तत्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, बाबा की बचने की कोशिश? हाँ, ये बचने की ही कोशिश है, सीधी सी बात है। अपने आप को पाक साफ, अपने आप को बेदाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमसे ये चूक हुई है, हमको ये करना चाहिए था, हमने ये लापरवाही की, यहाँ ये बंदोबस्त होना चाहिए था, पुलिस को हमें बताना चाहिए था, या ट्रैफिक पुलिस को। इतने लोग जब आ रहे हैं, हमारे पास सूचना आ गई है, हमने इतने ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया है, तो इतने लोग जब आ रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो आयोजक लोग हैं वो उस तरह की सेफगार्ड रखें। लेकिन यहाँ इसमें चूक हुई है, तो बाबा को सीधा सीधा कहना चाहिए था कि ये हमारे से चूक हुई है, इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है मैं उसको मानूंगा। लेकिन ये जो है बहुत ही कुटिल और बहुत ही चालाकी भरा काम है कि एक चिट्ठी देकर खेद प्रकट कर रहे हैं, जब आप लाशों के ढेर से भाग गए और वहाँ पर किसी को फर्स्ट एड देने की व्यवस्था नहीं की गई, कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाया गया, किसी तरह का बाबा का कोई योगदान कहीं किसी में दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर सीसीटीवी कितने थे, कैसे कैसे क्या रिकॉर्ड हुआ है, ये सब चीज़ें देखने की है, उसके बाद ही ये तय होगा। नहीं तो ये बेसिकली ये केस आई विटनेसेस पे ही टिकेगा, और बाबा की गलती तो दिखाई दे रही है। एक आखिरी सवाल, कि जिस हिसाब से पूरे कार्यक्रम के अंदर जो परमिशन ली गई कुछ हज़ार लोगों की ली गई, और जहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं उसकी भी वीडियोग्राफी नहीं कराई जाती है, और उससे भी बड़ी बात कि वहां पर प्रशासन के किसी भी अधिकारी को या पुलिसकर्मी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, क्या संकेत देता है? देखिए, इसमें प्रशासन की भी गलती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कानून ये कहता है कि प्रशासन भी जांच अपने लेवल से करेगा। जब भी ऐसी परमिशन लगाई जाती है, जैसे हम कुछ
करते हैं कि एक मैदान है, यहाँ पर 1000 लोग आएंगे, तो प्रशासन उसको वेरीफाई कराता है कि वहाँ पर 1000 लोग कैसे आएंगे। एक गेट है, 2 गेट है, 3 गेट है, 4 गेट है, वहाँ पे कोई बिजली का खंभा, कोई करंट लगने का या कोई ट्रैफिक का हजार्ड तो नहीं होने वाला है। तो इसके लिए प्रशासन की एक, पुलिस प्रशासन की एक यूनिट है, LIU जिसको बोलते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो सीक्रेटली इन चीज़ों को सामाजिक रूप से देखती है, समझती है और रिपोर्ट देती है। उसके बाद ही प्रशासन, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि जो प्रशासन है, जिसमें पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन ये सब परमिशन देता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा इन्होंने, प्रशासन ने उस तरह की ढिलाई की है कि 1000 आदमी की परमिशन दी या कुछ 1000 की दी और लाखों लोग आ गए, तो प्रशासन की असेसमेंट की ढिलाई है और उनके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चालाकी भरे बयान दे रहे सूरजपाल बाबा, क्या इस घटना से या फिर यूपी पुलिस की गिरफ्त से बच सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि बच सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर हैं, आप बाबा हों या कुछ भी हो, कानून के समक्ष आप बराबर हैं और ट्रीटमेंट भी बराबर ही होना चाहिए। जैसा भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइज करता है और जो लायबिलिटी होती है वो इनके ऊपर भी होनी चाहिए, चाहे ये भगवान हो चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखाई देता, कानून के सामने होना भी नहीं चाहिए।